Good morning, everyone. I believe that you have done the previous work. I also have sent answer key of last assignment. Kindly go through it. And if there is any problem regarding that, then you may ask or message me. Right? Now, today we are going to read about the following topics: ancient authority, palaces and kings, the end of the civilization, discovering the Harappan civilization, Cunningham's confusion, a new old civilization, new techniques and question. Now let's start with ancient authority, means पुराने टाइम में अथॉरिटी के बारे में. सो इंडिकेशंस होते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन के, हमें इंडिकेशंस मिले हैं. तो बड़े ही सिंपल डिसीजन ना लेके कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते थे और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था हड़प्पन सोसाइटी में. क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी होती थी हड़प्पन आर्टिफैक्ट में, एज हमें एविडेंसेस मिले हैं पॉटरी के. राइट? सील, वेट, ब्रिक्स, एक यूनिफॉर्मिटी पाई जाती थी इनमें. और ब्रिक्स, बेशक ये हम देख रहे हैं कि सिंगल सेंटर तो होता नहीं था ईंटें बनाने का. ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म रेशो में बनती थी. राइट? जम्मू से गुजरात तक ईंटें बनाई जाती थी, जो थ्रू आउट द रीजन है एक यूनिफॉर्म रेशो के साथ बनाई जाती थी. हमने सेटलमेंट्स भी देखे, तो वो भी सेटअप होते थे स्पेसिफिक लोकेशन में अलग अलग रीजन्स के साथ. और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि लेबर जो थे दे वर मोबिलाइज्ड, राइट, फॉर मेकिंग ब्रिक्स. ठीक है, तो उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता था ब्रिक्स बनाने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल या प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट इज पैलेसेस एंड किंग्स. जो महल होते थे, राजमहल और किंग. राइट? अगर हम देखें सेंटर ऑफ पावर के बारे में, या फिर हम देखें कि किन लोगों के पास सत्ता होती थी, तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताता है. राइट? लार्ज बिल्डिंग जो मिली है मोहनजोदाड़ो में, तो वो एक इस तरह से पैलेस बना दिया गया है कि वो एक पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट, बट नो स्पेक्टिकुलर फाइंड वर एसोसिएटेड विद इट. पर इस तरह से कोई भी एक मैग्निफिसेंट फाइंड जो है वो इसके साथ एसोसिएट नहीं थी. स्टोन स्टैचू देखते हैं हम. ठीक है, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, स्टोन स्टैचू मिला है. तो इट वॉज लेबल्ड एंड कंटिन्यूस टू बी नोन एज प्रीस्ट किंग. तो प्रीस्ट किंग के नाम से प्रचलित था. तो ये शायद इसलिए कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो फेमिलियर थे मेसोपोटामियन हिस्ट्री के साथ. ठीक है, और इसके प्रीस्ट किंग को भी जानते थे, तो इंडस रीजन को उसके साथ पैरेलली ये चला रहे थे. राइट? रिचुअल प्रैक्टिसेस जो होती थी, ठीक है, तो ये रिचुअल प्रैक्टिसेस हड़प्पा की होती थी, ये भी हमें समझ नहीं आया है अभी तक. राइट? और ना ही उनके जानने के कोई स्रोत ही हमें मिले हैं. और हमें ये भी नहीं पता कि कौन उसको परफॉर्म करता था, और जो ये रिचुअल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता था उसके पास पॉलिटिकल पावर होती भी थी या नहीं होती थी. क्लियर? तो सम आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनका मानना था कि हड़प्पन सोसाइटी के कोई रूलर नहीं होते थे, जबकि और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि सिंगल रूलर नहीं होता था, लेकिन सेवरल रूलर्स होते थे. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि मोहनजोदाड़ो का अलग रूलर थे, हड़प्पा के अलग रूलर थे. ठीक है, येट अनदर आर्ग्यू जो है देयर वाज अ सिंगल स्टेट. कुछ क्या ये भी तर्क है कि वहाँ पे सिंगल स्टेट होता था. ठीक है, तो ये हमें सिमिलैरिटी जो आर्टिफैक्ट्स में मिलती है वहाँ से हम निकाल सकते हैं ये फैक्ट. एविडेंसेस जो थे प्लान सेटलमेंट के, या स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज के, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट, जहाँ जहाँ रॉ मटेरियल होता था वहाँ सेटलमेंट बस्तियाँ बस जाती थी. ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को पता लगा सकते हैं. और ये मानना मुश्किल है कि जो एंटायर कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, दे कुड हैव कलेक्टिवली made and implemented such complex decision. Right? Next come to the topic, the end of the civilization. अब देखिए, there is evidence that 1800 BCE जो था हमारा, मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट जो थी वो ख़त्म हो गई थी.
राइट. सो साइमल्टेनियसली एक साथ ही देयर वॉज एन एक्सपेंशन था पॉपुलेशन का न्यू सेटलमेंट में. जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक नया सेटलमेंट जो था वो बन गया. तो फ्यू हड़प्पन साइट में जो कंटिन्यूड थी आफ्टर 1900 BCE में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मटेरियल कल्चर था उनका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कैसे कि उनका मटेरियल कल्चर लाइक वेट, सील, स्पेशल बीड ये डिसअपियर हो चुके थे. राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी डिसअपियर हो चुके थे. एंड इन जनरल जो जैसे कुछ चीज़ें बनानी है तो उन चीज़ों के लिए कुछ ही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो थी ये डिटेरियोरेट हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी. और लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर जो थे वो नहीं बनाए जाते थे, वो भी बनाने बंद हो गए थे. तो ओवरऑल आर्टिफैक्ट और सेटलमेंट ये इंडिकेट करते हैं एक रूरल वे ऑफ लाइफ को, ठीक है, जिसे हम लेट हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं, राइट. तो ये सारी चेंजेस जो थी वो कैसे आई, कुछ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि ये जो आप देख रहे हो सेवरल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो सकती हैं, डिफॉरेस्टेशन या एक्सेसिव फ्लड्स या शिफ्टिंग या ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स और टू ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, राइट. तो कुछ कारणों का हम कह सकते हैं कि कुछ सेटलमेंट के बारे में ये कुछ कारण सही हो सकते हैं, पर ये कारण ये नहीं बताते हैं कि एंटायर सिविलाइजेशन जो है वो किस तरह से कोलैप्स होगी, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं. क्लियर. नाउ इट अपीयर्स दैट अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट जो था उसकी वजह से हड़प्पन सभ्यता जो था वो एंड हो गई थी. क्लियर. और जो एंड है इट इज़ एविडेंस्ड बाय डिसअपियरेंस ऑफ सील. ख़त्म कैसे हुई, सील का लुप्त होना, स्क्रिप्ट, राइट, ये भी डिसअपियर हो गए. डिस्टिंक्टिव बीड एंड पॉटरी जो थी ये डिसअपियर हो गए. और शिफ्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम टू द यूज़ ऑफ लोकल वेट. पहले स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम होता था, अब ये शिफ्ट हो गए लोकल वेट पे, राइट. एंड डिक्लाइन एंड अबेंडनमेंट ऑफ द सिटीज़, और सिटीज़ का डिक्लाइन होना या उनका छोड़ दिया जाना, राइट. तो जो सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर ओवर अ मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज़ टू डेवलप इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन. एक अलग तरीके से रीजन जो था उसको डेवलप करने के लिए इस सब कॉन्टिनेंट को बहुत मिलेनियम ऑफ ईयर्स तक वेट करना पड़ा होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज होती है हम उसके बारे में देखेंगे. सो फार हमने एग्जामिन किया हड़प्पन के फैसेट जो एस्पेक्ट्स थे उनके बारे में, कि किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एविडेंसेस की मदद से, ठीक है, ये बताया, मटेरियल रिमेन्स की मदद से उनको इकट्ठा करके हमें एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री जो है वो बताई, राइट. और एक और स्टोरी भी है एज वेल, जिस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया, राइट. व्हेन हड़प्पन सिटीज़ फेल इनटू रूइन, जब हड़प्पन सिटी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई तो पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम. तो लोग सब कुछ भूल गए, राइट. तो व्हेन जैसे मैन और वीमेन बहुत मिलेनिया जो हैं आप देख रहे हो साल बाद आ रहे हैं, जो मैन और वीमेन उन्होंने उस एरिया में रहना शुरू किया होगा. सो वो तो इवन ये भी नहीं जानते थे कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, आर्टिफैक्ट उनको मिलते थे ओकेजनली सरफेस में, कब, जब बाढ़ आती थी या सॉइल इरोजन होता था या फिर प्लाइंग अ फील्ड, खेत की जुताई करते समय या फिर डिगिंग फॉर ट्रेजर करते समय जो उनको आर्टिफैक्ट सरफेस पे मिल रहे हैं उसको वो क्या बोलें, उसको वो क्या नाम दें. क्लियर. सो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इट इज़ ऑफ कनिंगम स्केच ऑफ द फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा, राइट. हड़प्पा सील के बारे में, जबकि वो कुछ जानते ही नहीं थे. नेक्स्ट इज कनिंगम्स कन्फ्यूजन.
तो कनिंघम ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। उन्होंने एग्जीक्यूशन जो है वो मिड 19th सेंचुरी में करना शुरू किया। तो उस टाइम क्या था कि आर्कियोलॉजिस्ट प्रिफर करते थे रिटन वर्ड को, हिस्ट्री का पता लगाने के लिए रिटन वर्ड्स को यूज़ करते थे, दैट इज़ टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस, उनका इस्तेमाल करते थे एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन, राइट। जो कनिंघम थे उनका मेन इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड और लेटर में। और उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? उन्होंने इस्तेमाल किया ही यूज द अकाउंट लेफ्ट बाय चाइनीज पिलग्रिम्स, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया था उन्होंने 4 to 7 सेंचुरी CE में, ठीक है। अर्ली सेटलमेंट के बारे में जानकारी दी थी, राइट। तो कनिंघम ऑल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे। तो उन्होंने सिंपली उसको कलेक्ट किया, राइट, डॉक्यूमेंट किया और ट्रांसलेट किया, राइट। तो जब वो एक्सकेवेट करते थे, साइट की खुदाई करते थे, तो उनको ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी मिलते थे और मिले, राइट। ऐसे आर्टिफैक्ट्स की खोज में वो एक्सकेवेट करते थे, वो सोचते थे ये कल्चरल वैल्यू की होंगी, राइट। तो अ साइट लाइक हड़प्पा, अब हड़प्पा जैसी साइट में जो कि which was not part of itinerary of the Chinese pilgrim, चाइनीज पिलग्रिम की जर्नी का हिस्सा नहीं थी हड़प्पा साइट, राइट, और was not known as an early historic city, और अर्ली हिस्टोरिक सिटी में भी नाम नहीं था, तो did not fit very neatly with his framework of investigation. सो ऑल्दो हड़प्पा आर्टिफैक्ट उनको मिले भी, कभी कभी जो हड़प्पा के आर्टिफैक्ट होते थे वो उनको मिलते भी थे 19th सेंचुरी में और कनिंघम के पास पहुँचे भी, बट वो कितने पुराने हैं ये चीज़ वो समझ नहीं पाए, राइट, क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता के बारे में उन्होंने स्टडी नहीं किया था। चाइनीज़ पिलग्रिम की वो साइट थी ही नहीं जर्नी की, तो उनको इसके जो एक्चुअल टाइम है उसका पता नहीं चल पाया, राइट। हड़प्पन सील कनिंघम को एक इंग्लिश मैन ने दी थी, क्लियर, और उन्होंने नोट किया ऑब्जेक्ट, राइट, बट वो इसके टाइम के लिए जो दिन था उसका टाइम फ्रेम करने के लिए इसमें वो अनसक्सेसफुल रहे, टाइम वगैरह, क्योंकि वो हिस्टोरियन थे, आप देख रहे हो कि उन्हें इस चीज़ का नॉलेज था, राइट, ही वॉज फेमिलियर, बट यहाँ पे, ठीक है, वो टाइम फ्रेम इसका नहीं कर पाए, वो अनसक्सेसफुल रहे, असफल हो गए। सो वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो भी मतलब थे और भी, ठीक है ना, थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री, वो मानते थे कि जो इंडियन की हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है, वो गंगा वैली की फर्स्ट सिटीज़ से शुरू हुआ है, ठीक है, तो वो ये मानते थे। तो इसका टाइम वो एग्जैक्टली दे नहीं पाए, ये जो सील उनको मिली थी इसका टाइम दे नहीं पाए वो कि किस टाइम की ये सील है, राइट। सो क्योंकि उनका स्पेसिफिक फोकस के यही था कि ये जो है गंगा वैली की फर्स्ट सिटीज़ के साथ शुरू हुई है, तो इसके चलते ये सरप्राइज़ तो था ही नहीं कि वे हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को समझने में चूक गए होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे इनका एक ये कन्फ्यूजन था कनिंघम का, राइट। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, बारी आती है न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन की। मीन्स ओल्ड सिविलाइजेशन जैसे आपने देखा कि गंगा सिटीज़, ठीक है, ओल्ड सिविलाइजेशन को माना जा रहा था, लेकिन उससे भी पुरानी एक और सिविलाइजेशन निकल के आई, राइट। सील्स जो थी वो डिस्कवर हुई हड़प्पन साइट पे बाय आर्कियोलॉजिस्ट थे, जैसे दयाराम साहनी हो गए, उन्होंने अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में सील डिस्कवर की, राइट। और इन लेयर्स जो ये डेफिनेटली
मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिकल लेवल, उनसे भी पुरानी थी। और इट वॉज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगेन टू बी रियलाइज्ड। इसके बाद इनकी जो महत्व था उसको समझा जाने लगा, रियलाइज़ किया जाने लगा। एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। उन्हें भी मोहनजोदाड़ो में ऐसी ही सील्स मिली, ठीक है। तो उन्होंने एक कंजक्चर लगाया, एक अनुमान लगाया कि ये जो सील्स हैं, ठीक है ना, ये जो साइट्स हैं, ये एक ही आर्कियोलॉजिकल कल्चर का हिस्सा रही होंगी, ठीक है। तो उनको जो फाइंड्स मिली, जो खोजें मिली, उनके आधार पे 1924 में जॉन मार्शल, जो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने अनाउंस किया एक डिस्कवरी हुई है न्यू सिविलाइजेशन की, राइट, इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड। तो एस.एन. रॉय जो हैं, उन्होंने भी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने जो इंडिया पाया था उस इंडिया को 3000 ईयर्स पुराना ले गए, राइट। सो दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए कि सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट एक्सकवेशंस एट मेसोपोटामियन साइट। और क्योंकि मेसोपोटामियन साइट में भी सील्स मिली थी और उनकी सील्स को भी कोई भी पढ़ नहीं पाया था, तो इसी वजह से वो जो हड़प्पान में उनको सील मिली तो वो भी उसके साथ रिलेट कर रही थी, राइट, उसको भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सो उन्होंने यही कहा कि ये जो वर्ड है ये न्यू सिविलाइजेशन, ठीक है ना, इट वॉज देन दैट द वर्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, ये नई सिविलाइजेशन तो नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ वन कंटेम्परेनस विथ मेसोपोटामिया, उसके आसपास का समय की बात है, राइट। सो इनफैक्ट जॉन मार्शल के टाइम में जब वो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई, ठीक है, उन्होंने मार्क किया एक मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी में, उन्होंने एक चेंज मार्क किया। तो ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया, राइट, एंड ब्रॉट अपना जो वो एक्सपीरियंस थे वो ग्रीस और क्रेट्स, जैसे वहाँ पे वो काम कर चुके थे तो वहाँ से एक्सपीरियंस लाए थे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे कनिंगम थे, वो भी इंटरेस्टेड थे स्पेक्टेकुलर फाइंड्स में, मैग्निफिसेंट खोज करें उसमें उनका इंटरेस्ट था। और एवरीडे लाइफ के जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, उनको जानने के लिए भी बड़ा कीन रहते थे, ईगर रहते थे, राइट। Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site. जो मार्शल थे, ठीक है ना, देखो साइट की स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर कर, राइट, माउंड के यूनिफॉर्म मेजरमेंट वाली रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के साथ साथ एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते थे, राइट। तो इसका मतलब कि जो आर्टिफैक्ट जो उनको मिलते थे, ठीक है, तो वो इकट्ठे ही ग्रुप होते थे, ठीक है, द यूनिट्स वर ग्रुप टुगेदर इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर। अगर अलग स्ट्रेटिग्राफी लेयर में वो पाए जाते थे, ठीक है ना, और खुदाई करते समय सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो एज अ रिज़ल्ट जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती थी, ठीक है, उनकी जो वो फाइंड कर रहे हैं, जिस खोज को कर रहे हैं, उससे जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो जाती थी हमेशा के लिए। क्लियर? So here the picture is shown of the stratigraphy of a small mound. Small mound की आप पिक्चर आपको दिखा रखी है. So here you will notice that the layers are not exactly horizontal. ठीक है, लेयर जो है ये exactly horizontal नहीं है. So site mounds layers. तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो बनते हैं थ्रू प्रोडक्शन, use and discarding of material and structure. Clear?
जब लोग एक जगह पर रहना शुरू करते हैं, उनका कांस्टेंट यूज़ होता है या रीयूज़ करते हैं लैंडस्केप का, तो इससे रिजल्ट होता है बिल्डअप ऑफ ऑक्यूपेशनल डेब्री। ठीक है, लोग जो हैं एक ऑक्यूपेशनल डेब्री में रह रहे हैं, जिसको माउंड भी कहा जाता था, टीला, राइट। तो ब्रीफ या परमानेंट अबेंडनमेंट रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ द लैंडस्केप। तो लोगों ने जो ये छोड़ा इसका, तो उससे लैंडस्केप का अल्टरेशन हुआ, बाय विंड हो गया, और वाटर एक्टिविटी या एरोजन की वजह से अल्टरेशन हो गया, राइट, बदलाव हो गया। एंड ऑक्यूपेशंस जो हैं दे आर डिटेक्टेड बाय ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट मटेरियल। लोगों का जो रिहाइश थी, ऑक्यूपेशन था, वो पता लगता है ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट मटेरियल, जो पुराने मटेरियल मिलते हैं लेयर्स में, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन, जो एक दूसरे से अलग होते हैं कलर में, टेक्सचर में एंड आर्टिफैक्ट्स में। ठीक है, जो उसमें हमें मिलती हैं। तो अबेंडनमेंट और डिजर्शन, अगर हम कहते हैं किसी चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है, तो व्हाट आर कॉल्ड स्टेराइल लेयर्स, राइट। तो इनको हम कैसे पता कर सकते हैं? ये जो ट्रेसेस हैं जो हमने ऊपर देखे अभी, तो ये ट्रेसेस वहाँ नहीं मिलेंगे, तो वहाँ स्टेराइल लेयर्स कहा जाता था। जनरली लोवेस्ट लेयर जो होती थी वो सबसे पुरानी होती है और हाईएस्ट उससे थोड़ा कम पुरानी होती है, रिसेंट होती है। तो स्टडी ऑफ दिस लेयर्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिग्राफी। तो इन लेयर्स की स्टडी करने को स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं। आर्टिफैक्ट्स जो इन लेयर्स में हमें मिलते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड को असाइन करते हैं एंड कैन दस प्रोवाइड द कल्चरल सीक्वेंस फॉर अ साइट। क्लियर? नेक्स्ट इज न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। अब न्यू टेक्निक्स और क्वेश्चंस देखिए, इट वाज R.E.M. व्हीलर, ठीक है, वो बने डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944 में। क्लियर? सो इन्होंने रेक्टिफाई किया इस प्रॉब्लम का, कि मतलब वो जो डीप डग करके जो इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है, अब इसको कैसे हम सॉल्व करें, तो ये R.E.M. व्हीलर ने किया, राइट। व्हीलर जो थे उन्हें पता था कि ये ज़रूरी है स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो करना, ठीक है, माउंट की जो स्ट्रेटिग्राफी है उसको फॉलो करना ज़रूरी था, रादर देन जो मैकेनिकली डिग किया जाता था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के अकॉर्डिंग। सो वो एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर भी थे और वो अपने साथ आर्कियोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए मिलिट्री प्रिसिशन भी लाए थे, ठीक है, उनको पता था मिलिट्री प्रिसिशन का। सो द फ्रंटियर जो थे, अगर हम जगह देखते हैं, ठीक है ना, जो हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्री से, कि जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी नेशनल बाउंड्री से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो हम देखते हैं विद द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो मेजर साइट्स थी अब पाकिस्तानी टेरिटरी में चली गई हैं। सो इस वजह से इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो उत्सुक हुए, वो अब इंडिया में ऐसी साइट्स को ढूंढने के लिए, राइट। तो एक्सटेंसिव सर्वे हुआ कच्छ में, उससे पता चलता है कि कई बस्तियां जो थी हड़प्पन सेटलमेंट की, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। और एक्सप्लोरेशन इन पंजाब और हरियाणा, ठीक है, वहाँ पे भी किया गया, तो वहाँ पे भी पता चला कि हड़प्पा साइट्स की लिस्ट को उसने और ऐड कर दिया, राइट। तो जबकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा, इनमें भी जो है डिस्कवरी की गई, खोजा गया, एक्सप्लोर किया गया और पता लगाया गया कि ये भी उसका हिस्सा होते थे, और फ्रेश एक्सप्लोरेशन अभी करी जा रही है, ठीक है, कंटिन्यू है। अब ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज जो हैं वो उन्होंने इम्पोर्टेंस ले ली, ठीक है। तो वेयर सम आर्कियोलॉजिस्ट जो थे दे आर ऑफन कीन टू ऑब्टेन अ कल्चरल सीक्वेंस। जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बड़े इच्छुक होते हैं कि कल्चरल सीक्वेंस पता चले, और जबकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की, पता लगाने की
कि इनके पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या लॉजिक रहे होंगे, इस स्पेसिफिक साइड से इनके पीछे क्या रीज़न रहे होंगे, राइट। सो दे ऑल्सो ग्रैपल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट, और वो जो आर्टिफैक्ट की वेल्थ है उसमें से भी जूझ रहे होंगे, ट्राइंग टू फिगर आउट, वो उसमें से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि फंक्शंस जो हैं इन्होंने, इनके क्या फंक्शन रहे होंगे, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं तो इनके क्या काम रहे होंगे, राइट। तो सिंस द 1980s से देयर हैज़ ऑल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट की बात बन गई। स्पेशलिस्ट जो थे, एक्सपर्ट सब कॉन्टिनेंट से और अब्रॉड से, उन्होंने मिल के काम करना शुरू कर दिया हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, राइट। सो दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, और वो क्या इस्तेमाल करते थे, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स को, जिसमें सरफेस एक्सप्लोरेशन भी था, जिससे पता लगाया जा सकता था कैसे, ट्रेसेस ऑफ क्ले से, ठीक है, स्टोन, मेटल्स एंड प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन से, ठीक है, एज वेल एज टू माइन्यूटली एनालाइज, छोटे से छोटी एनालाइज, एग्जामिन करते थे एवरी स्क्रैप, हर एक सेक्शन, जो भी एविडेंस उनको मिलता था हर चीज़ को एनालाइज करते थे बहुत ध्यान से। एंड दिस एक्सप्लोरेशन प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन द फ्यूचर, तो भविष्य में, जो फ्यूचर में जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट था, ठीक है, ये सब उसकी एक आशा दिलाते थे। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास, होप यू अंडरस्टूड। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, थैंक यू।